26-8 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? जवाब है, माया का सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी अवस्था होगी। ओम शांति। आज की मुरली के मेन पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, देखो ये भारत भूमि तुम्हें बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। भारत बहुत शानदार था। ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है कि हम भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाते हैं। ये रास्ता बताना है, सबको बताना है, और कोई भी यहाँ खिटखिट की बात नहीं है। आपस में बैठ कर के तुम्हें यही राय करनी चाहिए कि हम कैसे एडवर्टाइज करें, अखबार में चित्र डालें, आपस में सेमिनार करना चाहिए। पूरे भारत को स्वर्ग बनाना है। ये इतने मतभेद जो हो गए हैं, बाबा ने कहा वो सब एक ही सुख शांति में हमने कन्वर्ट करने हैं। ऐसे तुम हो रूहानी पांडव गवर्नमेंट सेना। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। अब बाबा ने हमें जगाया है, हमें औरों को जगाना है। बाबा कहते, बच्चे जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया वह वैसा कर रहा है। तुम यहाँ पर रूहानी योद्धे हो। तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। माया जोर से वार करती है और यहाँ ईश्वर हमें योग बल से उस पर जीत पाना सिखाते हैं। कभी कभी यहाँ सर्विस बहुत तेजी से चलती है, कभी कभी विघ्न भी पड़ जाते हैं। माया जो है वो बेहोश कर देती है राम की संतान को। बाबा कहते, बच्चे देखो दुनिया तो कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी है, तुम जगे हो उन्हें भी जगाओ। बाकी बाबा तो गारंटी करता है कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना कराएंगे, तो बच्चों को योग बल जमा करना है। बाबा कहते, मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम्हारे सामने ही स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, इसीलिए तुम शिव परमात्माएं नमः करते हो। शिव ही कल्याणकारी है, शिव ही झोलियाँ भरने वाला है। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में तो झट ये बातें आती और वो शिव बाबा को याद करने लग पड़ते। तुम बच्चों को आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए कि हम कैसे सेवाओं को बढ़ाएं। कभी कभी किसी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने का प्रयत्न करा जाता है। बाबा कहते, तुम मुझे याद करते रहो। बाबा कहे, दे अभिमान में नहीं आओ। जितना तुम ज्ञान की धारणा करते रहेंगे उतना तुम बच्चों को बहुत खुशी होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। हम इन चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्र में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज ही समझ जाएं। आज का वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराते चलो। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। आज का स्वमान रहेगा,
मैं योग्य शिक्षक हूँ। हर कर्म पर अटेंशन। कर्म से शिक्षा देनी है, शब्द से नहीं।